केक्स, बन्स, पेस्ट्रीज़, इन सब बेकरी आइटम से हम सालों से वाकिफ़ हैं। हमारे डे टू डे लाइफ में ये अपने आप आ गया है। बट क्रॉसो ये थोड़ा सा नया है। इसका ओरिजिन ऑस्ट्रिया से है और इसको पॉपुलराइज़ किया है फ्रांस के लोगों ने। इसका मतलब होता है क्रेसेंट। इसके शेप से हमें पता चलता है। इस खूबसूरत से शेप वाले क्रॉसो को चीज़ फिल क्रॉसो हम कैसे बनाएंगे आज हम देख लेंगे शोभिता's किचन में। हमने स्वीट क्रॉसो या चॉकलेट क्रॉसो पहले भी शेयर किया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसे भी देख के ट्राई कर सकते हैं। तो चलिए इसे बहुत आसानी से और जल्दी से कैसे बनाना है ये देख लेते हैं। सबसे पहले हम उसका कवर बनाएंगे जिसको कि हमें प्रूफ करना पड़ेगा पहले, और इसके लिए हमने पौन कप या 3/4 कप दूध लिया है। 2 टेबलस्पून शक्कर डालेंगे, 2 टीस्पून इंस्टेंट ईस्ट डालेंगे। तीनों चीज़ों को हमने डाल के अब इसको हम कवर करके 10 मिनट के लिए प्रूफ होने के लिए या फूलने के लिए रख देंगे। 10 मिनट हो चुके हैं, हमारा ईस्ट फूल चुका है। अब इसमें हम एक अंडा तोड़ के डालेंगे। बड़े मेजरिंग कप के 2 कप मैदा या ऑल पर्पस फ्लावर लेंगे जो कि वेट में 500 ग्राम जितना होगा, उसे हम इसमें ऐड कर देंगे। अब बारी आती है 1 टीस्पून नमक की। अब पूरे को हम अच्छा सा एक मिक्स देंगे। सब हमने ऐड किया है पर थोड़ा टाइट जा रहा है, इसके लिए हमने ऊपर से थोड़ा बाकी था दूध वो हमने ऐड कर दिया। और अब हम हाथ से इसे पूरे को अच्छे से मारना है। इसे हाथ से धीरे धीरे मसलते रहना है और जब थोड़ा स्टिकी होने लगे तब उसमें 1 टेबलस्पून भर के हम रिफाइंड ऑयल डालेंगे। अरे हाँ, आपसे पूछना भी है कि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया? अगर नहीं किया है तो प्लीज़ इसे कर दीजिए, क्योंकि आगे भी ऐसे ही बहुत इंटरेस्टिंग रेसिपीज़ हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। हमारे वीडियोस को आप शेयर भी ज़रूर कीजिएगा और लाइक और कमेंट करके बताना बिल्कुल मत भूलिए। इस तरह से हमारा डो ऑलमोस्ट हाथ से इतना हो गया। अब इसे हम इसी प्लेटफॉर्म में थोड़ा सा साफ कर लेंगे प्लेटफॉर्म को, और उसमें हम इस आटे को वापस से स्ट्रेच एंड फोल्ड करेंगे। और हमने जो 1/4 ऑयल लिया था उस ऑयल को हम लगातार आटे में डाल रहे हैं। ये इतना ऑयल ये इसमें डालते डालते ये कंज्यूम हो जाएगा। और ब्रेड में भी इस तरह से हम अगर स्ट्रेच एंड फोल्ड करते हैं ना तो उसमें जाली आती है, और इसमें तो हमने एग भी डाला है, इसके वजह से ये लिसलिसा भी थोड़ा ज़्यादा है। बट इससे क्रॉसो अपने बहुत ही सॉफ्ट बनने वाले हैं। इस तरह से करने के बाद हमारा आटा पूरा एक साथ गैदर हो जाएगा। अगर मान लीजिए ज़्यादा स्टिकी हो रहा है तो स्क्रैपर से आप स्क्रैप करके उसे निकाल सकते हैं, और फिर बाद में फिर से हाथ से ही इसे अंदर की तरफ फोल्ड करते रहिए। इससे एकदम स्मूथ ये डो रहेगा। और हाथों को भी आप लगातार ऑयल करते रहें। अब जो कंटेनर जिसमें हमको इसको प्रूफ करना है उस बोल में हमने ऑयल डाल दिया है, उसमें पूरे में ग्रीसिंग करके इसे अंदर डाला, और ऊपर से भी ऑयल इसमें थोड़ा सा लगा दीजिए। और फिर बाद में हमें क्लिंग रैप से इसे हमने रैप कर दिया, क्योंकि अब इसे हमें एक गर्म जगह में, और इसको बिल्कुल टच नहीं करना है, कम से कम 1.5 घंटा 1 से 1.5 घंटा गर्मियों में, और अगर मौसम ठंडा है तो उसमें थोड़ा और टाइम लग सकता है। अगर क्लिंग रैप नहीं है तो आप इसे किसी प्लास्टिक से भी इस तरह से मोड़ के आप रख सकते हैं, पर क्लॉथ या फैब्रिक नहीं करना है, क्योंकि ये जब फूल जाता है तो वो बिल्कुल उसके साथ चिपक जाएगा। तो इस तरह से इसे हम माइक्रोवेव में, बंद है माइक्रोवेव, उसमें रख देंगे जिससे अच्छी सी गर्माहट इसे मिलती रहे। डो देखिए प्रूफ होके कितना ऊपर आ गया है, ये ऑलमोस्ट डबल हो गया है। अब हम 1 कप चीज़ लेते हैं, इसकी फिलिंग रेडी करेंगे। उसमें हमने ऑरिगेनो या मिक्स्ड हर्ब आप 1 टेबलस्पून लीजिए, और चिली फ्लेक्स भी हमने उतना ही लिया, ये आप कम ज़्यादा अपने टेस्ट के हिसाब से कर सकते हैं। 1/4 टीस्पून इसमें काली मिर्च पाउडर हमने ऐड किया, और थोड़ा सा ऑरिगेनो और भी डाल के, इसमें आप ऑरिगेनो अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं।
इसमें थोड़ा सा नमक आप अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। अब क्लिंग रैप को हम इसमें से हटा के, अब वापस से ये बहुत चिपचिपा है, इसके लिए हाथ में आप मैदे का यूज़ करिए। और बाद में प्लेटफॉर्म में भी हमने मैदा अच्छे से स्प्रिंकल कर लिया है, जिसके ऊपर हम इस बैटर को निकाल के इसे हम अच्छे से पूरे को गैदर करना है। अब इसे हमें स्ट्रेच एंड फोल्ड नहीं करना है, इसे हमें बटोरना है। इस पूरे आटे को हमें एक स्मूथ राउंड बना लेना है और फिर बाद में हमें इसे बेलना शुरू करना है। अब एक भारी बेलन की मदद से हमने इसे बेलना शुरू किया है। इसे हमें धीरे धीरे बेलते हुए बिल्कुल चारों तरफ से ये समान मोटाई में हो, ऐसा ध्यान रखना है। और बेलते बेलते इस पूरे को कम से कम 18 इंच जैसा चौड़ा रखना है। इसका डायमीटर कम से कम 18 इंच का हो। इस तरह से हम पूरे को अच्छे से, थोड़ा टाइम लगेगा, धीरे धीरे आप बेलते हुए इसे पूरा स्ट्रेच कर लें। और करने के बाद इसको हमें डिवाइड करना होगा। अब हमने इसको डिवाइड करने के लिए एक धागे की मदद ली है। आप इसके जगह एक स्केल भी यूज़ कर सकते हैं। पूरे को हमने 12 पार्ट्स में, इक्वल 12 ट्रायंगल्स में हम इसको डिवाइड कर लेंगे। पहले हमने धागे से मार्क कर लिया और अब एक नाइफ की मदद से हम इसे पूरे को कट कर लेंगे। अब जो फर्स्ट पीस हम लेंगे उसके एंड से आपने देखा 1 इंच हमने एक छोटा सा कट दिया है और उसके अंदर हम फिलिंग डालेंगे। बहुत सारी फिलिंग एक साथ नहीं डालें, जिससे कि वो बाद में चीज़ मेल्ट होगा बेकिंग के समय, तो वो जिससे बाहर ना आए। अभी खाली इसका फोल्डिंग आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। ये इस तरह से दोनों जो हमने कट दिया था उसको हमने थोड़ा सा फैला लिया और इसको इस तरह से पूरे को रोल करते हुए आगे ले आएंगे और फिर उसे एंड जो उसका है उसको दबा देंगे अंदर और फिर उसे एक क्रिसेंट का शेप देंगे। अब माइक्रोवेव के ट्रे में हमने पहले से ग्रीसिंग करके रखा था, उसमें हम इस तरह से क्रॉसो अच्छे से प्लेस करेंगे। अभी हम एक बार और देख लेंगे कि इसे कैसे करना है। जैसे हमने ट्रायंगल लिया, उसके एंड में जिस तरफ वो ब्रॉड है उसके एंड में हमने 1 इंच का एक कट दिया और बीच में हमने उसका फिलिंग डाला। इस फिलिंग में आप इसमें थोड़ा सा बटर भी ऐड कर सकते हैं एक अच्छी सी खुशबू के लिए। अब दोनों एंड्स को इस तरह से थोड़ा सा फैला के सामने लाएंगे और एकदम दबाते हुए उसको हम रोल करेंगे और जो उसका टेल है, मतलब एंड पीस है, उसको भी हम दबा के उसी में अंदर रखेंगे और कॉर्नर से इसे हम क्रिसेंट का शेप देंगे। इस तरह से हम सारे क्रॉसो रेडी कर लेंगे। हम 2 तरह से बना रहे हैं, एक हम गैस पे बनाएंगे और दूसरा हम माइक्रोवेव पे बनाएंगे। अब सारे बनने के बाद इसको एक बार फिर से 10 मिनट के लिए हम खाली प्रूफ करने के लिए रखेंगे। इस टाइम आप क्लिंग रैप ना भी हो तो भी चलेगा, आप किसी टॉवल से ढक सकते हैं। 10 मिनट हो चुका है, ये अच्छे से राइज हो गए हैं। अब इन्हें हम ऊपर से एग वॉश देंगे। ये देने से क्रॉसो में बहुत अच्छी सी शाइनिंग आएगी। सिमिलरली जो ट्रे हमने गैस पे के लिए रेडी किया है वो भी राइज हो चुके हैं। अब उसमें भी हमने एग वॉश दे दिया। अब हम तपेली को रेडी करेंगे और माइक्रोवेव को टाइमर सेट करेंगे। इसके लिए माइक्रोवेव में हमने 200 डिग्री सेल्सियस पे इसको प्री हीट करने के लिए रख दिया, कन्वेक्शन मोड पे। और प्री हीट जैसे ही हो जाता है तो फिर हमें इसको 15 मिनट्स के लिए टाइम सेट करके ओवन में डाल देंगे। अब इधर भगोने में हम एक नीचे स्टैंड रख देंगे। हमारा भगोना बड़ा है तो इसके लिए हमने स्टैंड बीच में रख दिया और छोटी थाली वाला जो रेडी करके रखा था एग ब्रश करके, उस वाले को इसमें डाल देंगे। पहले थोड़ी देर बड़ी आंच में इसको गर्म कर लेना था। अब इसको हम मीडियम आंच पे रखे, कम से कम 20-22 मिनट इसको लगेगा तैयार होने में। फ्लेम अभी हम मीडियम टू लो में रखेंगे। इतनी देर में अब हमारा माइक्रोवेव हम खोल के देखेंगे। 18 मिनट जैसे हो गए। हमने 15 मिनट टाइम सेट किया था बट 2-3 मिनट हमने एक्स्ट्रा दिए।
और अभी देखिए ये बिल्कुल रेडी है। अब इसके ऊपर से हम बटर ब्रश करेंगे। अभी हम भगोने को देखेंगे, उसमें करीब 22-23 मिनट हो चुके हैं। अब देखिए ये बिल्कुल रेडी है। अच्छा, बहुत खूबसूरत कलर आया है। इस पे भी हम बटर ब्रश करेंगे। बटर ब्रश करने के बाद अब इसको टॉवल से कवर करके, जिससे ये बिल्कुल सॉफ्ट रहे, इसके लिए आधे घंटे के लिए हम दोनों ट्रेस को ही रख देंगे। अब हमारे क्रॉसो बिल्कुल रेडी है सर्व करने के लिए। चलिए इसे घर पे बनाइए, सब लोग टेस्ट कीजिए और कमेंट करके बताना बिल्कुल मत भूलिएगा कि आपका ये कैसा बना। आप सब ट्राई कीजिए, वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक का बटन प्रेस कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कैसे बने हैं। चलिए इसी के साथ बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।